वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 84th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टू डिमेंशन एरे के बारे में कि टू डिमेंशन एरे में हम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। मींस दैट जैसे कि मैंने बताया टू डिमेंशन एरे लाइक का टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में होता है, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो हम यूज़र से टू डिमेंशन एरे में इस प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज़ को गेट करेंगे, उनमें से देखेंगे कि मिनिमम नंबर कौन सा यूज़र ने इंटर किया है और मैक्सिमम नंबर कौन सा इंटर किया है यूज़र ने, जैसा कि हमने वन डिमेंशन एरे के अंदर देखा था। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने हेडर फाइल वगैरह पहले लिखी हुई हैं, तो इसमें मैं एक इंट टाइप का टू डिमेंशन एरे लेता हूँ जिसका नेम ARR है और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 होंगी और नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स होंगे ये 4 होंगे। ये आप वेरी भी कर सकते हैं, ये आपके हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल मैक्स के नेम से ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमने फाइंड करना, और एक मिन के नेम से मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मिनिमम के मिनी के नेम से मिन के नेम से भी एक वेरिएबल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, हमने वैल्यू गेट करनी है एरे के अंदर। आप ख़ुद भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़र से गेट कर रहा हूँ। मैं फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करता हूँ जो कि आउटर फॉर है। जैसा कि आपको मालूम है आउटर फॉर लूप हमारा यूज़ होता है जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, मींस दैट 2 हैं, तो हमने लूप को 2 टाइम ट्रू रखना होता है, कंडीशन को 2 टाइम ट्रू रखना होता है। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंट i इज़ इक्वल टू 0। जब तक i हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा किसके 1 के, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और i के अंदर प्लस प्लस, मींस दैट ये 2 टाइम हमारा लूप ट्रू रहेगा। फिर हम इनर लूप यहाँ पे लगाएंगे, वो भी फॉर लूप ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस जगह पे आप इंट j इज़ इक्वल टू 0, और जब तक j हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा 3 के, और j के अंदर मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ प्लस प्लस। मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 3 तक क्यों लेकर गया हूँ, जैसा कि आपको मालूम है इनर लूप जो हमारा इनर फॉर लूप है ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स तक चलता है, तो 4 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो इसलिए मैंने 4 टाइम इस लूप को क्या किया है, मैंने ट्रू रखा है 0 से लेके 3 तक। ठीक है जी। तो इसके बाद हम इस लूप की बॉडी के अंदर सिंपल क्या करेंगे, सी इन और एरे का नेम लिखेंगे। एरे के अंदर हम पहले क्या लिखते हैं, जो हमारे रो नंबर होते हैं, रोज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए जो वेरिएबल हमने यूज़ किया होता है आई यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे आई पास कर रहा हूँ, और कॉलम के लिए मैंने जे यहाँ पे पास किया है। मींस दैट आउटर लूप इस जगह पे अगर एक दफ़ा ट्रू होती है तो जो इनर लूप है ये पूरी रो में मतलब कि डेटा आ जाएगा। कॉलम की जो एक रो होती है फर्स्ट रो, उसमें पूरे का पूरा डेटा आ जाएगा, क्योंकि हमारी हमारे इस लूप के अंदर आई के अंदर पहली दफ़ा 0 पड़ा होगा, तो जे 0,0 पे पहली वैल्यू होगी, मींस दैट इंडेक्स 0,0। दूसरी वैल्यू जो होगी 0,1, 0,2, 0,3, इस तरह ये वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है। कॉलम नंबर मींस दैट कॉलम नंबर जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर को और आई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रो नंबर को, जैसा कि आपको मालूम है। इस लूप के अंदर यहाँ तक तो हमने यूज़र से वैल्यू गेट कर ली फॉर लूप के अंदर। अब मैं यहाँ पे सी आउट भी आपको डिस्प्ले भी करवा के दिखा देता हूँ। जो लूप अभी अभी हमने इंटर किया, यहाँ पे पहले तो मैं एक बॉर्डर लाइन लगाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एंडल यूज़ करता हूँ। ठीक है जी। आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर देंगे तो आप आउटपुट आ जाएगी। जस्ट हमने यहाँ पे सी आउट लिखेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। मींस दैट मैं टाइम को सेव करने के लिए इसको कंट्रोल+C करता हूँ और इस जगह पे कंट्रोल+V करता हूँ। ठीक है जी। इस जगह पे आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे सी आउट लिखें और ये साइंस हैं इनको यूज़ करें आउट करने के लिए जो यूज़ होती हैं। आई डोंट नो कि इसका नेम क्या है, बहरहाल आपने ये लगानी है सी आउट के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि वो टेबुलर फॉर्म में हमें जो टू डिमेंशन एरे नज़र आए, तो इस जगह पे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सी आउट एंडल, ताकि हमें वो एक लाइन हमें प्रेजेंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। और इस जगह पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, थोड़ी स्पेस भी देनी चाहिए कि एक नंबर के बाद थोड़ी स्पेस आए कि टेबुलर फॉर्म में जितने भी यूज़र ने नंबर इंटर किए होंगे वो हमें नज़र आ सकें। तो उसके बाद मैं ये लाइन लगाता हूँ कंट्रोल+C और V, ताकि यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ताकि हमें ये फॉर्म जो हमारी टू डिमेंशन एरे में जितनी भी वैल्यू होंगी उसके बाद हमें एक लाइन नज़र आए। अब हमने करना क्या है, अब सिंपल हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है उसमें ये करना है कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है। तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने के लिए सिंपल हम इसी तरह फॉर लूप को यूज़ करेंगे और फॉर लूप के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और उसमें उसको फिर डिस्प्ले करवाएंगे। तो मेरे पास 2 वेरिएबल अवेलेबल हैं, मैक्स और मिन का, और मैं क्या करता हूँ सबसे पहले जो मैक्स वेरिएबल
इज़ इक्वल टू मिन, और इसको इक्वल मैं कर देता हूँ जो हमारा एरे ऑफ यानी कि 0 0 कर देते हैं हम, कि पहली वैल्यू जो है वही एरे ऑफ मतलब कि मिन के अंदर भी वही वैल्यू चली जाए और मैक्स के अंदर भी पहली वैल्यू जो पहले इंडेक्स पे पड़ी है वही चली जाए। मीन्स दैट एरे ऑफ 0 0 रो नंबर और 0 कॉलम नंबर, पहली वैल्यू को हमने पहली दफ़ा कंसीडर कर लिया कि यही मैक्सिमम वैल्यू और यही मिनिमम वैल्यू है। इस जगह पे मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ, फॉर लूप इंट आई इज़ इक्वल टू 0, जब तक आई हमारा लेस देन रहेगा और इक्वल रहेगा किसके 1 के, क्योंकि 2 टाइम हमने ट्रू रखना है। हमारी जो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 हैं, सो मैं 1 तक लेके जा रहा हूँ इस कंडीशन को, तो आई प्लस प्लस। इसके बाद हम इनर फॉर यहाँ पे यूज़ करेंगे। इनर फॉर लूप के अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इंट जे इज़ इक्वल टू 0, और जे जब तक हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा किसके 3 के, क्योंकि 4 टाइम हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे 4 हैं, और यहाँ पे मैं जे को क्या कर रहा हूँ प्लस प्लस कर रहा हूँ। अब इस लूप की बॉडी के अंदर जो हमने मेन काम करना है, यहाँ पे इफ़ कंडीशन एक हमने पुट करनी है। इफ़ कंडीशन जैसा कि हमने पीछे किया था कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड किए थे, सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ यूज़ होगी। बस हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे एरे के साथ लिखने हैं। बस ए डबल आर यहाँ पे आई पास कर रहा हूँ और इस जगह पे मैं जे पास कर रहा हूँ। अगर एरे ऑफ आई और जे की वैल्यू ग्रेटर होती है मैक्स से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर एरे ऑफ आई और जे की वैल्यू मैक्स से ग्रेटर होती है तो इसका मतलब है एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे मैक्स हैं, तो हम मैक्स के अंदर क्या रखवा देंगे, एरे ऑफ आई और जे को रखवा देंगे। सिंपल कि एरे ऑफ आई और जे हमारा मैक्स के अंदर चला जाए ताकि मैक्स की वैल्यू क्या हो सके, अपडेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि पहली दफ़ा तो हमने ऐसी कंसीडर करके डमी वैल्यू रख ली थी, अब कंडीशन वो चेक करता जाएगा, हर एक के साथ जहाँ भी बड़ी वैल्यू होगी वो उठा के मैक्स के अंदर रख देगा। इसी तरह मिनिमम के लिए हम मिन के लिए एक यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ अगर हमारा एरे ऑफ आई और जे, एरे ऑफ जे लेस देन हुआ किससे, मिन से। अगर हमारा एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे लेस देन होता है मिन वेरिएबल से, तो हम क्या करेंगे, मिन इज़ इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे। ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक गेट हो जाएगी। और फॉर लूप के बाहर आके हमें सिंपल क्या करना है, सी आउट करवाना है। यहाँ पे मैक्सिमम का एक मैसेज देते हैं, मैक्सिमम नंबर इज़, और इस जगह पे मैं सी आउट करवा देता हूँ मैक्स को, और इस जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, एंडल यूज़ करते हैं। ठीक है जी, एंडल यूज़ करते हैं, और इस जगह पे सी आउट सेम प्रोसीजर। यहाँ पे मिनिमम का हम मैसेज देते हैं, मिनिमम नंबर इज़, और इस जगह पे मैं किस चीज़ को डिस्प्ले करवाता हूँ, मिन वेरिएबल के अंदर जो भी पड़ा होगा नंबर उसको डिस्प्ले करवाता हूँ। इस जगह पे एंडल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आप क्योंकि ये वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद ये लाइन आएगी, लाइन के बाद एंडल, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन पे ही हमें शो होगा। इट्स ओके, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। गेट सी एच, यहाँ पे गेट सी एच, और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है फाइनली। मैं आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। तो पहले मुझे क्वेश्चन को कमेंट करने दें। तो इसमें पहली बात तो ये कि हमें वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी, 8 इनपुट करनी पड़ेंगी, क्योंकि रो 2 है और 4 कॉलम है, इसका मतलब 8 वैल्यू हमें पहले इनपुट करनी पड़ेंगी, वो हमें टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले होंगी, फिर उनमें से जो भी मैक्सिमम और मिनिमम नंबर होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। मैं F11 प्रेस करता हूँ, कोई भी डमी नेम देता हूँ और सेव पे प्रेस करता हूँ। तो देखते हैं मेरे पास फाइनली एक मुझे मैसेज मिला है, क्योंकि मैक्स के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे थे, MIX लिखा था, लेकिन डिक्लेयर जो करवाया था MAX था वेरिएबल। ठीक है, तो इसलिए ये मुझे एरर दे रहा था, देखें MAX है। तो दोबारा से मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, F11 मैंने प्रेस किया, तो ये यहाँ पे वैल्यू कह रहा है इंटर करें कोई भी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू इंटर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू इंटर कर दी, 5 6 7, और मिनिमम वैल्यू मैं 2 इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट आ रही है। ये हमारा टेबल है जो कि हमने इंटर किया। अभी 2 डिमेंशन एरे में 8 वैल्यू इंटर करनी थी, क्योंकि हमारे पास 8 ही हो रही हैं, 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही बनता है। तो इस तरह मैक्सिमम नंबर इस पूरे टेबल के अंदर 543 है और मिनिमम नंबर हमारे पास 2 है। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम। तो इस तरह होप सो कि आपको 2 डिमेंशन एरे में कैसे यूज़र से वैल्यू को गेट
करना है, उनको डिस्प्ले करवाना है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कैसे हमने फाइंड करना है। तो इसकी चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अब आपने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम कर लिए हैं, क्योंकि ये हमारा 84 नंबर आई थिंक लेक्चर है। ऑलमोस्ट हमने 84 प्रोग्राम किए हैं, तो होप सो कि आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, और अब आपको अच्छी ग्रिप होगी कि किस तरह हम प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हमने वन डिमेंशन एरे पढ़ लिया, फॉर की काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। आपको अब प्रोग्रामिंग की समझ आना शुरू होगी। तो इसलिए मैं मतलब कि थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, आपको समझ आना होप सो कि स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा 2 डिमेंशन एरे में, हो सकता है हम 2 मैट्रिक्स लें, मतलब 2 डिमेंशन एरे के, और उनको जमा करवा के हम तीसरे सम अप करवा के, एडिशन करवा के तीसरे एक एरे में स्टोर करवाएं। तो आप खुद से ट्राई करें, अगर होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम इसी चीज़ पे होगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 डिमेंशन एरे की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अगर 2 डिमेंशन एरे की समझ आती है तो 1 डिमेंशन एरे जो है बिल्कुल एग्जैक्टली आपको आता ही होगा। तो इसलिए इस पर काफ़ी ग्रिप करें। 1 डिमेंशन एरे, 2 डिमेंशन एरे, इनमें से प्रोग्राम एग्ज़ाम में लाजमी पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना भी बात करें, हम ना भी बात करें तो फिर भी चलेगा, क्योंकि आपने करना है। तो ठीक है, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आपको वैसे ही करना चाहिए। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।